ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और चैप्टर 12 अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित की शाखाओं का वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। तो अद्वैत आचार्य के शाखाओं का वर्णन हम लोग सुन चुके हैं। अब श्री गदाधर पंडित के शाखाओं का वर्णन किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोग 22 22वीं शाखा पुष्प गोपाल हुए, यहाँ तक श्रवण किए थे। नेक्स्ट श्री हर्ष रघु मिश्र पंडित लक्ष्मीनाथ अंगवाटी चैतन्य दास श्री रघुनाथ पांगवाटी। The 23rd branch was Sri Harsh, 24th Raghu Mishra, 25th Lakshmi Nath Pandit, the 26th Bhangwati Chaitanya Das, and 27th Raghunath। तो ये अन्य शाखाएं हैं। श्री हर्ष रघु मिश्रा लक्ष्मीनाथ पंडित भंगवाटी चैतन्य दास एंड रघुनाथ। इसमें से रघु मिश्र गौर गणेश कनौज दीपिका में कर्पूर मंजरी के रूप में बताया गया है। लक्ष्मीनाथ पंडित जो है रसोन मादा है। भगवती चैतन्य दास इज मेंशन्ड एज काली। द शाखा निर्णय states that Bhagwati Chaitanya Das was always seen with eyes full of tears. He also had a branch of descendants. Their names were Mathura Prasad, Rukmani Kant, Jeevan Krishna, Yugal Kishore, Ratan Krishna, Radha Madhav, Usha Mani, Vaikuntanath, and Lal Mohan or Lal Mohan Saha Sangha. Lal Mohan was a great merchant in the city of Dhaka. Gaur Ganodesh's Deepika mentions that Raghunath was formerly Varangada। ये गदाधर पंडित के कुछ अन्य नेक्स्ट शाखा हैं जो कि कृष्ण लीला में मंजरियां हैं या गोपियां हैं। अमोघ पंडित हस्ती गोपाल चैतन्य वल्लभ यदु गांगुलियार मंगल वैष्णव। The 28th branch was अमोघ पंडित। 28वीं शाखा हुई अमोघ पंडित। एंड हस्ती गोपाल 30वीं शाखा, चैतन्य वल्लभ 31वीं शाखा, एंड यदु गांगुली एंड 31st शाखा हुए, और 32nd 32वीं शाखा मंगल वैष्णव के नाम से। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में टीका में लिखते हैं कि श्री मंगल वैष्णव जो है टिटकणा टिटकणा नाम का जो गांव है मुर्शिदाबाद में, वहां के निवासी थे। और उनके पूर्वज गॉडेस किरीटेश्वरी किरीटेश किरीटेश्वरी माता का उपासक थे उनके पूर्वज। वो शाक्त थे, शाक्त यानी देवी के उपासक थे। ऐसा बोला जाता है मंगल वैष्णव पहले एक स्टॉन्च बहुत ही स्टॉन्च ब्रह्मचारी थे और घर छोड़कर के चले गए। बाद में फिर वो लेटर मैरिड द
the daughter of his disciple Prananath Adhikari in the village of Mayana Mayanadal। फिर बाद में वो विवाह करते हैं प्राणनाथ अधिकारी की पुत्री के साथ। The descendants of this family are known as the Thakuras of Kandada, which is a village in the district of Bardhaman near Katwa। इनके वंशज आज भी वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में कटवा के पास वहाँ एक विलेज गांव में रहते हैं। Scattered descendants of Mangal Vaishnav, 36 families to all together still live there। और आज भी उनके लगभग 36 परिवार मंगल वैष्णव के उस गांव में निवास करते हैं। Among the celebrated disciples of Mangal Thakur are Prananath Adhikari, Purushottam Chakravarti of village Kandana, and Narasimha Prasad Mitra, whose family members are well known मृदंगा players। उनके डिसेंडेंट्स का वर्णन कर रहे हैं। सुधा कृष्ण मित्र एंड निकुंज बिहारी मित्र, दोनों ही उनके फैमिली डिसेंडेंट्स बहुत ही फेमस मृदंगा प्लेयर थे। पुरुषोत्तम चक्रवर्ती के परिवार में एक बहुत ही विख्यात व्यक्ति हुए कुंज बिहारी चक्रवर्ती, राधा वल्लभ चक्रवर्ती, जो कि अभी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये प्रोफेशनली रिसाइड सॉन्ग फ्रॉम चैतन्य मंगल, वो प्रोफेशनल तरीके से चैतन्य मंगल से रिसाइटेशन करते हैं। जब मंगल ठाकुर बंगाल से जगन्नाथपुरी के लिए एक रोड बना रहे थे, तब उनको एक तालाब की खुदाई करते वक्त भगवान के विग्रह राधा वल्लभ प्राप्त होते हैं। At that time he was living in the locality of Kandada, the village name रानीपुर। उस समय वो रानीपुर नाम के गांव में रहते थे। शालिग्राम शिला personally worshipped by Mangal Thakur still exists in the village Kandana। A temple has been constructed there for worship of Vrindavan Chandra। Mangal Thakur had three sons, Radhika Prasad, Gopi Raman, and Shyam Kishore। The descendants of these three sons are still living। कि इनके डिसेंडेंट्स यानी वंशज आज भी गांव में हैं, और उनके द्वारा जो राधा वल्लभ विग्रह हुए जिनका पूजा किया वो आज भी उनके गांव में, और शालिग्राम का भी तो वो विग्रह आज भी मौजूद है। तो ये मंगल ठाकुर मंगल वैष्णव जो कि गदाधर पंडित के 32वें शाखा हो गए, 32nd ब्रांच। चक्रवर्ती शिवानंद सदा ब्रजवासी, महाशाखा मध्य ते हो सुदृढ़ विश्वासी। Shivanand Chakravarti, the 33rd branch, always lived in Vrindavan with firm conviction, is considered an important branch of Gadadhar Pandit। शिवानंद चक्रवर्ती करके एक महान वैष्णव है जो 33वीं शाखा है गदाधर पंडित की, जो हमेशा वृंदावन में रहे पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ। वो जो है गदाधर पंडित की एक प्रमुख शाखा हुई। गौर कन्नोदेश दीपिका में बताया गया है कि शिवानंद चक्रवर्ती पहले लवंग मंजरी थी कृष्ण लीला में। मंजरी एक गोपी लवंग मंजरी, और शाखा निर्णय यदुनंदन दास के द्वारा शाखा निर्णय जो लिखा गया है। ऑल्सो नेम्स अदर ब्रांचेस ऑफ गदाधर पंडित एज फॉलोज। उसमें अन्य और भी ब्रांचेस शाखाओं का वर्णन है गदाधर पंडित के, जिसके कुछ नाम यहाँ पे वर्णन किए जा रहे हैं। मध्वाचार्य माधवाचार्य, गोपालदास, हृदयानंद, वल्लभ भट्ट वल्लभ संप्रदाय के, जो कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय इज वेरी फेमस। वल्लभाचार्य आप सब जानते हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय में, यानी वो गदाधर पंडित के शाखा हुआ है, यहाँ पे वर्णन प्राप्त हो रहा है गदाधर पंडित। मधु पंडित, this famous devotee lived near Khadadaha in the village known as Sani Bona Gram, about 2 miles east of the Khadadaha station, and constructed a temple of Gopinath Ji in Vrindavan। वृंदावन में गोपीनाथ जी का मंदिर बनवाए मधु पंडित, ये भी गदाधर पंडित के एक ब्रांच है। फिर अच्युतानंद, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर पंडित, दामोदर, भगवान आचार्य, अनंताचार्य वर, कृष्णदास, परमानंद भट्टाचार्य, भवानंद गोस्वामी, चैतन्य दास, लोकनाथ भट्ट, और फिर गोविंदाचार्य, अक्रूर ठाकुर, संकेत आचार्य, प्रताप प्रताप आदित्य, कमलाकांत आचार्य, यादव आचार्य, नारायण
परिहारी, जगन्नाथपुरी के प्रेसिडेंट, तो ये सब जो है और फर्दर ब्रांचेस ऑफ गदाधर पंडित माने जाते हैं। ये शाखा निर्णय ग्रंथ से है। और चैतन्य चरितमृत में तो अभी तक हम लोग 33 ब्रांच चक्रवर्ती शिवानंद चक्रवर्ती के रूप से। तो ये जो शाखाएं हैं गदाधर पंडित के भक्तों की, यही तो संक्षेपे कहिलान पंडित रगण, ऐसे आर शाखा उप शाखा रगण। So thus I briefly described the branches and sub-branches of Gadadhar Pandit. There are still many more that I have not mentioned here. तो बहुत ही सारांश रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि मैंने गदाधर पंडित की शाखाओं का और उप शाखाओं का वर्णन किया है। ऐसे और भी हैं, लेकिन उन सबका वर्णन करना पॉसिबल नहीं। पंडितेर गण सब भागवत धन्य, प्राण वल्लभ सबार श्री कृष्ण चैतन्य। All the followers of Gadadhar Pandit are considered great devotees because they have Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as their life and soul. तो गदाधर पंडित के जितने भी फॉलोवर हुए, सबके सब महान भक्त कहलाए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को ये अपना जीवन और आत्मा स्वीकार किए। बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु इनके प्राण धन, प्राण वल्लभ। इसीलिए कोई भी शाखा हो, कोई भी आचार्य है, कोई भी भक्त हो, उनके जो फॉलोवर, वो तभी ट्रू फॉलोअर्स कहलाएंगे when they make Sri Chaitanya Mahaprabhu as their life and soul। हाँ, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अद्वैताचार्य के भी जो डिसाइपल्स हुए, उनके फॉलोवर्स हुए, उन्हीं को वास्तविक अनुयायी बोला गया, शिष्य बोले गए, एक्चुअल फॉलोवर्स, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राण धन स्वीकार किए, लाइफ एंड सोल। श्री चैतन्य महाप्रभु इज लाइफ एंड सोल ऑफ everyone, each and every living entity, and and even विष्णु expansion also, विष्णु तत्व के अद्वैताचार्य विष्णु तत्व है, नित्यानंद प्रभु विष्णु तत्व है, गदाधर पंडित जो है शक्ति तत्व है, गदाधर पंडित, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, ये सब शक्ति तत्व है। अद्वैताचार्य, नित्यानंद, वीरभद्र गोसाई और रसिकानंद प्रभु, और एक आध कुछ, ये विष्णु तत्व है अलग अलग। हाँ, वीरभद्र गोसाई नित्यानंद प्रभु के पुत्र, वो शिरोदक्षाई विष्णु के अवतार, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, रसिकानंद अनिरुद्ध के अवतार, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। इसी प्रकार से अनेकों विष्णु तत्व के अलग अलग अवतार है। वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। हाँ, विष्णु तत्व ईश्वर है, लेकिन फिर भी भक्त है। वो चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राण धन समझते हैं, उनके आज्ञाकारी दास बन करके सेवा करना चाहते हैं। Why? Because Chaitanya Mahaprabhu is none other than the self same supreme personality of Godhead, Lord Shri Krishna। तो कृष्ण चंद्र है, श्याम सुंदर, द अल्टीमेट, परम ब्रह्म, सुप्रीम, सुप्रीम मैनिफेस्टेशन, परम ब्रह्म, एब्सोल्यूट ट्रूथ का जो कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है। पूर्ण रूप से जब परम ब्रह्म जिस रूप में प्रकट होते हैं, जो रूप है परम ब्रह्म का, वो है भगवान श्री कृष्ण, श्याम सुंदर के रूप में, गोविंदम आदि पुरुषम। वही श्याम सुंदर लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए ही इज लाइफ एंड सोल ऑफ एवरीवन। दैट्स व्हाई उनका नाम है श्री चैतन्य। चैतन्य मीन्स कौन? चेतना। ही इज कॉन्शियस, ही इज चेतना। वो सारे जीवात्माओं के चेतना है। ही इज सोल ऑफ ईच एंड एवरी सोल। हर जीवात्माओं की आत्मा है। दैट्स व्हाई ही इज एक्चुअली परमात्मा, परमात्मा, सुप्रीमली मोस्ट ग्लोरियस, सुप्रीम सोल, सुपर सोल। सो इसी प्रकार से ऑल द फॉलोअर्स ऑफ गदाधर पंडित, गदाधर पंडित के भी जितने शिष्य हुए, फिर उनके उपशिष्य, शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के शिष्य, सब सारे के सारे फॉलोअर महाभागवत धन्य कहलाते हैं, ग्लोरियस डिवोटीज कहलाते हैं। क्यों? बिकॉज प्राण वल्लभ सबार श्री कृष्ण चैतन्य। बिकॉज क्योंकि लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु उनके प्राण वल्लभ है।
वल्लभ मतलब होता है वेरी डियर। हाँ। एंड प्राण वल्लभ मीन्स वेरी डियर टू देयर हार्ट, वेरी डियर टू देयर लाइफ इटसेल्फ, मोर डियर देन देयर लाइफ इटसेल्फ, अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय, हृदय को बहुत अत्यंत प्रिय। तो जो भक्त श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय के अत्यंत प्रिय बना लेते हैं, दे आर एक्चुअल फॉलोअर्स ऑफ गौड़ी वैष्णव। वो एक्चुअली गौड़ी वैष्णव है। और वो वास्तव में जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राण वल्लभ बनाते हैं, वो भागवत कहलाते हैं, यानी डिवोटीज ऑफ कृष्णा। डिवोटीज ऑफ कृष्णा, कृष्ण के भक्त कौन है? जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राण धन समझते हैं, और किसी को नहीं। वो इस भौतिक संसार का तो बिल्कुल नहीं, भौतिक संसार का कोई भी जीवात्मा नहीं, वो दैट इज ऑल माया। सो प्राण वल्लभ सवार श्री कृष्ण चैतन्य, ए तीन स्कंदेर कैलू साखर गणन, या सब स्मरणे भव बंध विमोचन। Simply by remembering the names of all these branches and sub branches of the of the tree trunks I have described, Nityananda, Advaita and Gadadhar, one attains freedom from the entanglement of material existence. तो हम लोग कई दिनों से नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित की शाखाओं को बस नाम सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। आप में से कोई सोच रहा होगा ना, ये क्या है, इतना बोरिंग क्लास चल रहा है, इसमें क्या है, बस नाम ही नाम आ रहे हैं, हम किसी को जानते भी नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। उनके नाम बताया जा रहा है, कौन से गांव में रहते हैं वो, उनके फिर डिसेंडेंट के बारे में बताया जा रहा है। कविराज गोस्वामी यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपका ये जो तीन स्कंद हैं, तीन शाखाएं, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर पंडित की जो शाखाओं का डिटेल में वर्णन हुआ है, वो आपका टाइम वेस्ट हो गया, या बोरिंग हो गया, यूजलेस हो गया। नहीं, बोल रहे हैं यह सब स्मरण भव बंध विमोचन। One attains freedom from the entanglement of material existence simply by remembering the names of all these branches and sub branches of the three trunks I have described. ये तीन शाखाओं के, शाखाएं और उप शाखाओं में आने वाले जितने भी नाम हैं, उनको केवल याद करने मात्र से व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो जाता है। That's why nothing is waste in a spiritual life. भले हमको टेस्ट ना आए, लेकिन हमको फिर भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। बिकॉज हमारा उद्देश्य क्या है? अपने आप को भौतिक जगत के जो इंटेंगलमेंट है, उससे मुक्त करना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटेंगलमेंट? सबसे बड़ा बंधन क्या है? ये अनर्थों का बंधन, आसक्ति का बंधन सबसे बड़ा बंधन है, जो हमको बार बार रोकता है कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करने से। यह सब स्मरण पाई चैतन्य चरण, यह सब स्मरण है वांछित पूरण। न केवल भव बंधन क्षय हो जाएगा, न केवल भव बंध विमोचन होगा इन लोगों, इनके, ये जो भगवान नित्यानंद, ध्रुव, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित के शाखाओं का स्मरण करने से, बल्कि simply by remembering the names of all these Vaishnavas, one can attain the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. इन सभी वैष्णव के नाम को याद करने मात्र से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय मिल जाएगा। Indeed, simply by remembering their holy names, one achieves the fulfillment of all desires. केवल अगर कोई उनके पवित्र नामों का याद कर लेता है, उससे भी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। कौन सी इच्छाएं? नॉट मटेरियल डिजायर, कुछ मत हो जाना है कोई। अच्छा, ऐसा है क्या? मटेरियल नहीं, स्पिरिचुअल डिजायर्स, ऑल स्पिरिचुअल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। वांछित पूर्ण है, वांछित पूर्ण। अतएव तसबार वंदिये चरण, चैतन्य मालिर कही लीला अनुक्रम। Therefore, offering my obeisances at the lotus feet of them all, I shall describe the pastimes of the gardener Sri Chaitanya Mahaprabhu in chronological order. अब यहाँ तक वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि इन सभी चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं, उनकी उपशाखाओं, शाखाओं, उपशाखाओं के चरण कमलों में प्रणाम करने के पश्चात, अब मैं क्रमशः, क्रम पूर्वक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में श्री चैतन्य महाप्रभु माली हैं, जो कि उनके लीलाओं का वर्णन प्रारंभ करूंगा, जन्म लीला से चालू करेंगे।
गौर लीला मृत सिंधु अपार अगाध की करिते पारे तहाँ बगा साथ. The ocean of the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu is immeasurable and unfathomable. Who can have the courage to measure that great ocean? श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला एक ऐसे गंभीर कबीर सागर है, लीलामृत सिंधु है, जो कि अपार और अगाध है. अपार मतलब नो बडी कैन मेजर इट. इट्स इट्स ब्रेड्थ एंड डेप्थ. गहराई और चौड़ाई को कोई नाप नहीं सकता है लीला की. इमिजरेबल. एंड एंड अगाध, अनफेथोमेबल. अगाध मतलब जिसको कोई समझ नहीं सकता है, बोध नहीं प्राप्त कर सकता है. इट्स बियॉन्ड. तो की करी ते पारे तहा अवगाह साथ. हु कैन हैव द करेज टू मेजर दैट ग्रेट ओशन? किसके पास हो सकती है कैसे विशाल इमेजरेबल ओशन को अवगाह, टेकिंग अ डिप, साध कर सकता है? पॉसिबल. ताहारा माधुर्य गंधे लुब्ध है मन, अतएव तटे रही चाकी एक कण. It is not possible to dip into that great ocean, but its sweet mellow fragrance attracts. Its sweet mellow fragrance attracts my mind. I therefore stand on the shore of that ocean to try to taste but a drop of it. तो चैत्र महाप्रभु के पास टाइम्स लीलाएं ये अगाध और अपार समुद्र के बराबर हैं. तो इसलिए संभव नहीं है कि उसमें कोई जाकर के डिप कर सके, डुबकी लगा सके, कितना ही बड़ा तैराक क्यों ना. लेकिन उनकी लीलाओं का जो मधुरता है, उसका जो फ्रेग्रेंस है, गंध है, वो मेरे मन को आकर्षित करता है. इसलिए मैं उस अपार और अगाध समुद्र रूपी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला समुद्र के तट पे खड़े होकर के बस एक ड्रॉप टेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ. उसी को यहाँ पे वर्णन किया जाए ये पूरे चैतन्य चरितमृत में. श्री रूप रघुनाथ पदे जार जास, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास. So praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I Krishnadas narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. तो श्री रूप और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए उनकी कृपा की आकांक्षा रखने वाले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को लिख रहे हैं. इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत का आदि लीला 12 चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें अद्वैताचार्य और गदाधर पंडित के शाखाओं का वर्णन किया गया है. अब नेक्स्ट चैप्टर से चैतन्य महाप्रभु की लीला क्रमशः चालू हो जाएगी. तो अभी तक क्या था? चैतन्य चरितमृत श्री चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व का जस्ट बैकग्राउंड दिया जा रहा था. अब यहाँ से कथा चालू होती है. ठीक है, हम लोग 1.5 साल कर लिए लगभग. 1.5 साल में अभी तक चैतन्य चरितमृत में पंच तत्व और चैतन्य महाप्रभु का बैकग्राउंड तत्व निरूपण किया गया है. चैप्टर 13 से चालू होगा द एडवेंट ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य. तो हालांकि हम लोग लीलाओं को भी सुन रहे हैं साइड बाय साइड. रात के 9:30 बजे वाली जो कथा होती है चैतन्य भागवत से, इन चैतन्य चरितमृत में भी जो लीलाएं आएंगी वो चैतन्य भागवत में नहीं है. तो चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत दोनों पूरक ग्रंथ है. पूरक ग्रंथ का मतलब होता है कि जो जिन लीलाओं को चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है उसको कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में वर्णन नहीं करते हैं विस्तार से, केवल एक दो श्लोक प्यार लिख करके आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन जिन लीलाओं का वर्णन चैतन्य भागवत ग्रंथ में नहीं है विस्तार से, उनको चैतन्य चरितमृत में करते हैं. तो इसलिए दोनों ही ग्रंथों को पढ़ना बेनिफिशियल है. दोनों ही ग्रंथों को पढ़ने से जो कंप्लीट श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे